Hello everyone. Today we are going to discuss about the reproduction in Selaginella. So let's talk about the sexual reproduction first. So जो Selaginella होता है ना वो होता है स्पोरोफिटिक प्लांट. मीन्स यहाँ पर डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक और ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है. जो सिलेजिनेला होता है ये हीट्रोस्पोर्स होता है. हीट्रोस्पोर्स का मतलब क्या होता है कि टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट इज द मेगास्पोर एंड सेकेंड वन इज़ द माइक्रोस्पोर्स. दैट्स वाई हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है, हीट्रोस्पोरस प्लांट है. जो मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोरोफिल से निकल के आते हैं और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया से मिलते हैं हमें. माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों ही एक फर्टाइल लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज़ द मेगास्पोरोफिल एंड द माइक्रोस्पोरोफिल. देन स्ट्रोबिलस का नाम आता है. स्ट्रोबिलस क्या होता है? बेसिकली कोन टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है. दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जहाँ पर दोनों स्पोरोफिल्स मतलब मेगास्पोरोफिल भी और माइक्रोस्पोरोफिल भी क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं. दोनों आपस में ग्रुप्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबाइलस. और ये किसी भी ब्रांच की टिप रीजन पर या फिर टर्मिनल रीजन पर प्रेजेंट होगा. स्ट्रोबाइलस का सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये स्पोर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और क्या करता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So it was all about cycle. This was all about स्ट्रोबाइलस. तो स्ट्रोबाइलस में भी क्या होता है, बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोरोफिल्स होते हैं. अब स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल एंड सेकेंड वन इज़ द मेगास्पोरोफिल. देन इज़ द हेट्रोस्पोरिन सिलेजिनेला. हीट्रोस्पोरी का मतलब अगेन द सेम ही है कि जो सिलेजिनेला होता है ना वो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. फर्स्ट वन इज़ द मेगास्पोर एंड सेकेंड वन इज़ द माइक्रोस्पोर्स. जो मेगास्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे? मेगास्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे एंड दैट आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स. जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होंगे और कहाँ लोकेट होंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स पे प्रोड्यूस होंगे, लोकेट होंगे आई मीन. जो मेगास्पोरेंजियम होता है ना उसके अंदर होते हैं टिपिकली 4 लार्ज मेगास्पोर्स. लेकिन जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. जो स्पोरोफिल्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे लीव्स का स्ट्रक्चर होता है ना, सेम एज इट इज़ वैसा होता है. लेकिन एक डिफरेंस है कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं ना उसके पास लिग्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन लीव्स में कोई लिग्यूल प्रेजेंट नहीं होता. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हेट्रोस्पोरी. लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेट्रोस्पोरी. सो सिग्निफिकेंस क्या है कि जो सिलेजिनेला प्लांट है इसकी हेट्रोस्पोरी होने से क्या हो रहा है कि मेल अलग मिल रहा है हमें, फीमेल अलग मिल रहा है. सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट. इसी की वजह से क्या हो रहा है, बेटर नरिशमेंट प्रोवाइड हो रही है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है एम्ब्रियो को. और ये एक इम्पॉर्टेंट इवोल्यूशनरी स्टेप है टूवर्ड्स द सीड हैबिट. मतलब इवोल्यूशन का पता चलता है हमें यहाँ से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ना वो मेगास्पोरेंजिया से छोटा होता है और ओवल शेप का होता है. किडनी शेप का भी हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है. ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है ना वो एक स्टोक से अटैच होता है. वो स्टोक जो होती है मल्टी सेलुलर होती है. और यहाँ पर कैसी वोल है? 2 लेयर्ड वोल है जिनमें से अंदर वाली वोल का नाम है टैपिटम. टैपिटम क्या होती है? न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो कि डेवलपिंग स्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. जो माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कंटेन करता है जिसमें मियोसिस होती है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन, और क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं. देन इज़ द मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया साइज में बड़े होते हैं और 4 लोब्ड होते हैं. मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोरेंजिया का. ऐसे 4 लोब्स होते हैं जिसके बीच में स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है और बाहर की तरफ क्या होती है? बहुत सारी वोल लेयर्स होती हैं. तो यही बात बता रखा है इसने कि ये शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट होता है. कलर इसका वेरी कर सकता है, मतलब या तो ग्रीन कलर हो सकता है या ब्राउन. ग्रीन से ब्राउन के बीच का कलर होता है इसका. यहाँ पर 2 लेयर्स हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में हमने देखा वैसे यहाँ पर भी 2 लेयर्ड वोल्स हैं. अंदर वाली का नाम टैपिटम है जो कि स्पोर्स को नरिशेस करती हैं. जो एक मेगास्पोर मदर सेल होता है ना वो फंक्शनल होता है, बाकी सारे डीजनरेट कर जाते हैं. तो वो जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होता है ना उसमें भी रिडक्शन डिवीज़न होती है और फिर वो क्या बना देता है? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बना लेता है. हर एक मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा पर मेगास्पोरेंजियम. मतलब एक मेगास्पोरेंजियम से सिर्फ एक ही मेगास्पोर प्रोड्यूस होगा और फिर वही मेगास्पोरेंजिया जो होता है वो डिहाइस कर जाता है और उसके बाहर से, उसके अंदर से क्या निकल जाते हैं? स्पोर्स निकल जाते हैं.
देन इज द गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन का मतलब क्या है कि माइक्रोस्पोर है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट, और फिर वो मेल गैमेटोफाइट फर्दर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रीडिया। देन इज द मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, आर्चिगोनिया। सो इट इज़ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब हम माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोर होता क्या, बेसिकली पोलन ग्रेन को ही बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या होता है, स्मॉल होता है, स्पेरिकल इन शेप होता है, फिर टेट्राहेड्रल भी शेप का हो सकता है। यहाँ पर बीच में एक सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है और 3 वोल लेयर्स होती हैं, दैट इज़ एक्साइन एंड इंटाइन। अब 3 वोल लेयर्स कैसी हुई, इंटाइन और एक्साइन तो 2 हुई, लेकिन जो एक्साइन होता है आउटर मोस्ट लेयर ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है, एक्टाइन एंड सेक्साइन। नाउ द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जर्मिनेशन कैसे होती है, जो अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो वो जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वही न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, एंड फिर वो जो न्यूट्रल 2 डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड करेंगे स्मॉल प्रोथैलियल सेल में और लार्जर एंथ्रीडियल सेल में। जो प्रोथैलियल सेल होता है वो तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो एंथ्रीडियल सेल होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और क्या बना देता है, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के बाहर जैकेट लेयर्स फॉर्म होती हैं और उसी से क्या बनता है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, जो कि फर्दर आगे डिविजन्स करके क्या बनाएगा, एंड्रोसाइट, और एंड्रोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोइड्स। सो यही सारी चीज़ें यहाँ थ्योरी में लिख रखी हैं। जो मेच्योर माइक्रोगेमिटोफाइट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल प्रोथैलियल सेल होता है, 4 एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं और 8 जैकेट लेयर्स होती हैं या जैकेट सेल्स होते हैं। देन जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम से रिलीज आउट हो जाते हैं। देन इज़ द मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स लार्जर होते हैं माइक्रोस्पोर से, यहाँ पर भी 3 वोल लेयर्स आती है, लेकिन उसका नाम क्या है, एक्साइन, मीजाइन एंड इंटाइन। मीजाइन हमारे पास माइक्रोस्पोर्स में नहीं होती लेकिन मेगास्पोर में प्रेजेंट होती है। देन इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब जो इसकी डेवलपमेंट होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अभी हमने डिस्कस किया था, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर जो होता है ना वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। देन क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न फॉलोड बाय द सेलुलराइजेशन, मतलब सेल्स डिवाइड करते हैं। देन क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो सेलुलर गैमेटोफाइटिक रीजन में डिवाइड हो जाता है और जो नीचे वाला होता है वो नॉन सेलुलर स्टोरेज रीजन में डिवाइड हो जाता है। फिर जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो तो मेगास्पोर वॉल में ही रहा, लेकिन जो उसकी ओपनिंग होती है एपिकल सेल्स की वहाँ पर वो एनक्लोज नहीं रहता। सो इट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट कैसे होगी, जो आर्चिगोनिया होता है ये डेवलप करता है कैसे, डिवाइड होके, किस में डिवाइड हो रहा है, कवर सेल में और सेंट्रल सेल में। तो सेंट्रल सेल होता है वो फर्दर डिवाइड करता है नेक कैनाल सेल में और वेंट्रल कैनाल सेल में, जो आगे जाके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और जो कवर सेल होता है वो फर्दर डिवाइड करेगा शॉर्ट नेक में प्लस में 2 टायर ऑफ 4 सेल्स ईच। देन इज़ द आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर। आर्चिगोनियम स्ट्रक्चर छोटा सा होता है, फ्लास्क शेप होता है, जो कि गैमेटोफाइट के अंदर धंसा हुआ होता है। सो इसके पार्ट है नेक और वेंटर। जो नेक होता है उसका अपर पार्ट, उसके अंदर होते हैं 4 सेल्स। जो टॉप मोस्ट 4 सेल हुए उसका नाम रख दिया कवर सेल। नेक सेल, नेक के अंदर ही क्या होती है, नेक कैनाल सेल होती है, सिंगल नेक कैनाल सेल। देन इज़ द वेंटर। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एग सेल होता है और एक वेंटर कैनाल सेल होते हैं। दोनों क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या फिर जब मैच्योरिटी आती है वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो कवर सेल्स अगर हट जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, नेक ओपन हो जाएगी। तो इस ओपनिंग की वजह से क्या होगा, जो स्पर्म सेल्स होंगे वो स्विम कर कर कहाँ आ जाएंगे, एग के पास, और फिर फर्टिलाइज़ करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है, पानी। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो स्पर्मेटोजोइड्स होते हैं ना वो आर्चिगोनियम की तरफ स्विम करके आते हैं। एक केमिकल सिग्नल जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है स्पर्म को, एंड देन क्या होता है, बहुत सारे वैसे तो स्पर्मेटोजोइड स्विम करके आते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्मेटोजोइड जो होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है और क्या बना देता है, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। देन इज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, जो जाइगोट होता है ना वो 2 में डिवाइड करेगा, एक तो अपर सस्पेंसर सेल में और एक लोअर एम्ब्रियोनल सेल में। जो एम्ब्रियोनल सेल्स होता है ना वो फर्दर डिवाइड करेगा 4 सेल्स में, दैट इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ 4 सेल्स। फिर वो लेटर डेवलप करते हैं शूट्स को, रूट्स को और कोटिलीडन को। अब कुछ सिलेजिनेला की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मतलब
बिना फर्टिलाइजेशन के क्या कर रही हैं, एग को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर रही हैं, तो उसको बोलेंगे हम पार्थिनोजेनेसिस। अब एक बार इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम सिलेजिनेला की। जो हम फर्दर पढ़ के आए ना, यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करके कि एक प्लांट है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल। तो जो मेगास्पोरेंजियम है उसके बारे में बता रखा कि उसमें से मेगास्पोर्स निकल गए, वो कन्वर्ट हो गया फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर वहाँ पर नेक कैनाल सेल, वेंट्र कैनाल सेल, सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद एग सेल है, और यहाँ पर सेम टाइम पर क्या चल रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर से माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट हैं। माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होंगे, देन एंथेरोजोइड्स में कन्वर्ट होंगे। फिर जो इसका एग सेल है और इसका जो एंथ्रोजॉइड है, दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनाएगा। वही जो सस्पेंसर सेल्स अभी मैं बता के आई हूँ, सेम वही चीज़ें आएंगी। उस सस्पेंसर सेल के अपर पार्ट, लोअर पार्ट एम्ब्रियोनल सेल, एंड देन वो फर्दर क्या बनाएंगे, कंप्लीट एक प्लांट बनाएंगे, रूट, शूट, कोटिलिडन एक्सेट्रा। और फिर से क्या बन जाएगा, एक सिलेजिनेला का प्लांट बन जाएगा। सो दिस वॉज द लाइफ साइकिल।